ध्यान देना चाहिए। तो कहते हैं कि तस्मात् सर्व आत्मानां नित्यं श्रीमद् भागवतम शृणु स्नानं कृत्वा विधानेन शुचीन वै प्राप्य सत्तमान। हमेशा सर्वोत्तम ढंग से हमारे बैठने का तरीका बहुत सही होना चाहिए। हम जब कथा श्रवण करें तो बड़े ही शुद्ध स्नान इत्यादि करके सात्विकता के साथ में कथा श्रवण करना चाहिए, पवित्रता के साथ में कथा श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण करते समय सात्विक आहार भी बहुत आवश्यक है। हमें किसी भी प्रकार से तामसिक भोजन इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तामसिक और मांसाहार दोनों का ही ना करें तो अति उत्तम है। परंतु तामसिक का तात्पर्य यहाँ पर तम से है, ज्यादा तीखा, ज्यादा तैलीय, बिल्कुल शुद्ध भोजन करना चाहिए। और इन सब के साथ में बड़े ही एकाग्रता से श्रवण करना चाहिए। कथा समय श्रवण करते समय मन को अन्य विचारों से हटा करके केवल अर्थ और वक्ता के शब्दों पर केंद्रित करना चाहिए। हमारे समीप जो भी हमारे व्यासपीठ पर विराजित होते हैं उनके द्वारा कहे हुए एक एक शब्दों पर हमें बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठता है, हमें उसे भगवान का स्वरूप मान करके उसके एक एक बातों का श्रवण करते हुए सम्मान पूर्वक बातों को निष्ठा पूर्वक मानना भी चाहिए और उसे दैव तुल्य समझना चाहिए। भगवान स्वयं भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जो व्यासपीठ पर बैठता है वह स्वयं भगवान का स्वरूप हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि व्यासाय वृष्ण रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। और सबसे जरूरी और अंतिम बात नहीं करना चाहिए। निद्रा को त्याग देना चाहिए, आलस्यता को त्याग देना चाहिए और किसी की निंदा भी कथा स्थल पर बैठ करके नहीं करनी चाहिए। वास्तविक तौर पर हमें सब विषयों को तो हम कर ही सकते हैं, परंतु एक विषय नहीं कर सकते हैं जो दो लोग बैठने के बाद बात बंद हो जाए तो उस कथा को हम बड़े भक्ति भाव पूर्वक समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जहां कथा में बैठे कि कथा में ही मिले हैं, बाकी और तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो इसलिए कहे कि लाओ यहाँ कथा भी सुन रहे हैं, व्यवहार भी हो रहा है और दूसरी बात भी हो जाए, तो इसकी उसकी बुराइयां चालू हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि माताएं ही बस करती हैं, परंतु हमने कई स्थानों पर ऐसा सुना है कि माताओं के साथ साथ पुरुष वर्ग भी करते हैं। कहेंगे अरे फला व्यक्ति ने कल ऐसा कर दिया, उसके साथ में ऐसा हो गया, और माताएं कहेंगी कि इसने ऐसा कर दिया हमारे साथ, इसके साथ में हमने ऐसा किया और इसने हमें समय पर सहयोग ना दे करके धोखा दे दिया, बहुत खराब है, ये है वो है, दंड भंग इत्यादि प्रकार की कई प्रकार की बातें चलती हैं। तो उन सब बातों को करने का कोई तात्पर्य नहीं है, मतलब नहीं है। भगवान के यहाँ बैठे हुए हैं तो सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहिए।